बिहार में जो कुल 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, उनमें से 22 लाख लोगों के बारे में बताया गया कि ये मर चुके हैं और हम लोगों ने वो उसकी जांच करना शुरू कर दिया। तो इसी जांच के क्रम में ये भोरे में 183 नंबर भाग संख्या, ये नौका टोला उत्तरी भाग, यहाँ पता चला कि 124 लोग एक बूथ में, एक सिंगल बूथ में 124 लोग मुर्दा घोषित कर दिए गए। तो हमारे साथियों ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला इनमें से 41 लोग जिंदा हैं। उनमें से कुछ साथी वहां मौजूद भी हैं। अब पता चल रहा है कि इनमें से कुछ लोगों का दूसरे बूथ में ट्रांसफर किया गया। ये तो गजब की बात है कि अगर एक बूथ की जगह पे दूसरे बूथ पे अगर किन्हीं को आपको डालना है तो इसके लिए उनको मारना क्यों जरूरी है? एक बूथ में उनको क्यों अपने मृत घोषित कर दिए? इसको कोई बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इसमें तमाम तरह की अशुद्धियां हैं। कोई बेटा है, उनका लिंग लिख दिया गया फीमेल, बाप को, पिता को पति लिख दिया गया। तो गलतियां तो इसमें हर तरह की है, लेकिन इतनी बड़ी गलती जो जिंदा है उनको मुर्दा घोषित कर देना, ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही क्रूर किस्म का मजाक है बिहार के मतदाताओं के साथ। एक ऐसा बूथ है जो बिल्कुल दलित गरीबों का बूथ है। यहाँ ज्यादातर क्या राजभर जाति से हैं, राजभर दलित इन जातियों से लोग हैं और उनका बड़े पैमाने पर इसमें नाम काटा गया। इसलिए संदेह तो बिल्कुल होता है। जितेंद्र जी पिछले चुनाव में जीतते जीतते इनको हारा हुआ घोषित कर दिया गया। कितने वोट से? 462 वोट से। तो जहां 462 वोट से किसी सीट पर हार जीत का फैसला हुआ था, वहां अगर पता चले कि एक ही बूथ में 124 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और ऐसे दर्जनों बूथ है यहाँ, कुल मिलाकर के भोरे के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि 45,000 लोग, अकेले भोरे विधानसभा में 45,000 लोगों का नाम काट दिया गया। और उनमें से कुछ लोगों के बारे में कहा गया कि वो अनुपस्थित थे। बीएलओ जब आए तो बीएलओ पता नहीं आए भी थे कि नहीं आए थे, लेकिन रिकॉर्ड में आ गया कि अनुपस्थित थे। 15,000 करीब लोगों के बारे में पता चला कि ये बाहर चले गए और बाकी जो लोगों के बारे में आ रहा है कि ये जिंदा नहीं है। तो इस तरीके का पूरे भोरे विधानसभा में 426 बूथ हैं और 426 बूथ में 219 बूथ हमें मिले जहां एक एक बूथ से 100 से ज्यादा नाम काटे गए। 18 ऐसे बूथ हैं जहां एक बूथ में 200 से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए। 2-3 तो ऐसे बूथ है जहां 290, 80 इतनी बड़ी संख्या में नाम काटे गए। अब इतने बूथ है, 72 बूथ है जहां महिलाओं के ही जो भी नाम काटे गए उसमें 70% महिला, 30% पुरुष, लेकिन 70% महिलाओं के नाम काटे गए। तो लगातार तो लग रहा है कि हाँ, किस तरह से पूरा कैंची चलाने का काम किया गया। हाँ, जेब काटने का काम होता है, लेकिन मतदाता सूची से इस तरीके से वोट काटने का काम अगर होगा, इसीलिए तो बिहार के लोगों ने कहा था कि वोट बंदी है और फिर वोट चोरी भी। तो ये वोट बंदी और वोट चोरी की जो पूरी साजिश है, चुनाव को एक तरीके से पूरा मजाक बना देने की कोशिश है। तो हम तो एक बूथ पर यहाँ आए थे क्योंकि बिहार में हम लोगों ने जो यात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से पटना तक 17 तारीख से 1 तारीख तक, तो इसके बाद यात्रा के जरिए तो संदेश पूरे बिहार में गया। तो हम लोगों को लगा कि कुछ चुनिंदा बूथों में जा करके देखना चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में लोगों के नाम काटे गए। और इसी कड़ी में आज हम लोग भोरे में आए थे और यहाँ हमारे तमाम साथी और भी वो जो तमाम 219 बूथ है जहाँ 100 से ज़्यादा लोगों के नाम काटे गए, सभी बूथों का हम लोग दौरा करेंगे। वो जो 72 बूथ है जहाँ ज़्यादा महिलाओं के नाम काटे गए, वो देखना है बिल्कुल। और ये जो 124 यहाँ तो पता लगाना है, अगर 183 नंबर बूथ से हटा करके कहाँ भेजा गया, 84 और 85 जी, तो हम लोग उसमें भी चेक करेंगे। लेकिन ये तो मजाक है। अगर आप स्थानांतरण कर रहे हैं एक बूथ से दूसरे बूथ में, तो साफ तौर पर बोल के कर सकते थे। एक बूथ में उनको मृत घोषित करने का क्या मतलब है? तो गजब का यहाँ हुआ है हेरा फेरी। अधिकारियों से वार्ता हुई आपकी? तो हाँ, साथी लोग कह रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से जब से हल्ला शुरू हुआ हमारी यात्रा के बाद और यहाँ
बूथ, हर बूथ में लोग जाना शुरू किए। तो शायद प्रशासन ऊपर से अब कुछ कोशिश में है, कुछ लिपापोती करने, कुछ संशोधन करने। तो ये काम तो देखिए चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग बीएलए के आड़ में छुप रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई बीएलए के जरिए जहां हमें शिकायत मिलेगी हम उसी पर जांच करेंगे, जबकि जैसे आप लोग कर रहे हैं, हर एक बूथ में जा करके लोगों से बात कर रहे हैं, तो रिपोर्ट तो कहीं से भी मिले, कोई भी बता दे कि भाई यहाँ गलती हुई है, तो चुनाव आयोग को तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका मतलब ये है कि बिहार में मतदाता सूची को आप साफ सुथरा बनाना चाहते हैं, उनमें अशुद्धियों को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको बीएलए पर निर्भर करने की कोई जरूरत नहीं है। बीएलए के माध्यम से शिकायत मिले, किसी और तरीके से शिकायत मिले, कोई पत्रकार, कोई खोजी पत्रकार पूरा रिपोर्ट ला करके आपको दे, सारे यूट्यूबर आजकल घूम रहे हैं वो ला करके दे। अब इनका तो काम उल्टा हो गया, अजीत अंजुम के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। तो यूट्यूबर जो सच आपको बताएंगे उनको आप परेशान कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग को चाहिए कि कहीं से भी आपको जानकारी मिले इन तमाम गड़बड़ियों के बारे में, तो चुनाव आयोग को अपने आप प्रशासन को निर्देश देना चाहिए और ठीक करा लेना चाहिए, क्योंकि बिहार के साथ ये मजाक बिल्कुल मंजूर नहीं है। बिहार के लोगों को एक साफ सुथरी मतदाता सूची चाहिए, साफ सुथरा चुनाव चाहिए। ये जो कुछ